सारी दुनिया देख रही है कि जो सिंथेटिक दवाइयाँ हैं इनके साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। आयुर्वेद की दवाइयाँ कैसे एक साइंटिफिक वे में काम करती है और उनसे सिंथेटिक दवाओं से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, उनमें सस्टेनेबिलिटी है, वो इंटीग्रेटेड रूप से लाभ करती है। टारगेटेड जो है मेडिसिन के साथ इंटीग्रेटेड मेडिसिन का भी काम करती है। डॉक्टर अनुराग जी। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम हार्ट मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। जब हार्ट की पेसिंग कम हो जाती है, इजेक्शन फ्रैक्शन चेंज हो जाते हैं, हार्ट के अंदर मायोट्रॉफी हो जाती है, हाइपर मायोट्रॉफी हो जाती है, हार्ट का साइज बढ़ जाता है। दिल बड़ा होना अच्छी बात है स्वामी जी, पर फिजिकली दिल का बड़ा होना अच्छी बात नहीं है। तो अगर वो हो जाए तो उस दौरान जो औषधियाँ दी जाती हैं, सिंथेटिक वर्ड की जो दवाएं हैं स्वामी जी, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है और उनके लंबे समय के इस्तेमाल से कौन कौन से दुष्प्रभाव हैं स्वामी जी, हम वो देखेंगे। और बाद में हम देखेंगे स्वामी जी एज ए कंपैरेटिव स्टडी हृदयामृत बटी, अर्जुन घनबटी और कार्डियोग्रिड गोल्ड किस तरीके से हमें वही ट्रीटमेंट बेनिफिट बहुत ही अच्छे तरीके से बगैर किसी दुष्प्रभाव के साथ देते हैं स्वामी जी, वो आज हम देखेंगे। तो अगर हम हार्ट के बारे में समझें, ये स्वामी जी हमारा बहुत ही अखंड प्रचंड पुरुषार्थ वाला ऑर्गन है। जब से हम पैदा हुए हैं, तब जब से हम इस धरा पर रहते हैं तब तक ये काम करता रहता है। और इसके जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्वामी जी। 4 चेम्बर होते हैं हमारे हार्ट के अंदर और एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है, लिटरली बिजली ही हार्ट के अंदर आ रही होती है और वो एक पंपिंग का काम करती है। और हमारे शरीर के अंदर स्वामी जी खून को इकट्ठा करके पूरे शरीर से उसको एक बार लंग्स में भेजते हैं, लंग्स में इसको ऑक्सीडेट करके वापस लेके आते हैं और ऑक्सीडेटेड ब्लड को वापस पूरे शरीर के अंदर भेजते हैं। तो स्वामी जी एक तरीके से दोहरा संचरण होता है, एक सर्कुलेशन लंग्स के साथ है और एक सर्कुलेशन पूरी बॉडी के साथ है। और बहुत अच्छी बात यह है, बहुत स्मार्ट बात यह है कि इस दोनों पैरेलल संचरण के दौरान ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। ये इतना स्मार्ट तरीके से नेचर ने, भगवान ने इस हार्ट को बनाया हुआ है कि दोनों ही काम एक ही पंप कर देता है। अभी जो हार्ट के अब स्वामी जी जो कैपेबिलिटी देखें, एक दिन में लगभग ये आप देखेंगे कि लगभग 1,15,000 बार एक दिन में धड़कता है और लगभग एक दिन में 7,600 लीटर खून को पंप कर देता है। तो स्वामी जी घर पे जो हमारे पानी की टंकियाँ रखी हैं, कई 100 पानी की टंकियाँ एक दिन में हम लोग भर देते हैं एक हार्ट के पंपिंग से। और जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है स्वामी जी, उसको हम कंडक्शन सिस्टम कहते हैं, वो ये तय करता है कि रक्त किस तरफ से कहाँ जाए। और इसका वजन देखें तो लगभग आधे किलो के बराबर होता है। और अगर आप देखें स्वामी जी, जो इसकी साउंड है वो तय करती है कि हमारे हार्ट की हालत कैसी है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो जो हमारे चिकित्सक बंधु हैं वो आला रखते हैं और वो हार्ट की बीट को ही सुनने का प्रयास करते हैं, जो साउंड आ रही है वो कैसी है, और वो साउंड तय करती है कि हार्ट की हालत कैसी है, शरीर की हालत कैसी है। बीटिंग बढ़ जाती है, पेसिंग बढ़ जाती है तो लगता है हम बुखार की तरफ जा रहे हैं। स्वामी जी अगर इस हार्ट से जुड़ा हुआ जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसको हम स्ट्रेच करके एक एक लगाएं तो स्वामी जी 1,00,000 किलोमीटर लंबा पूरा सर्कुलेशन सिस्टम होता है। और इतना लंबा होता है कि हम पूरी धरती को 2.5 बार उससे लपेट सकते हैं। इतना स्वामी जी एक इंसान के अंदर है। और ये जो हार्ट की सेल्स हैं ये स्वामी जी डिवाइड नहीं करती, ये मैच्योर होके एक तरीके से डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। इनका डिवीजन बहुत कम होता है, इसलिए स्वामी जी आप देखेंगे हार्ट के अंदर कैंसर्स बहुत कम पाए जाते हैं, क्योंकि जब डिवीजन नहीं है तो अनकंट्रोल ग्रोथ नहीं होगी। तो हार्ट की सेल्स स्वामी जी इस मामले में अच्छी रहती हैं। अगर आप ये देखें कि जो इसके डिसफंक्शंस हैं, कौन कौन सी बीमारियां हार्ट के अंदर हो सकती हैं, इसको हम कार्डियक डिसफंक्शन कहते हैं, वो स्वामी जी हैं। जो एक टिपिकल हार्ट है वो ऐसा दिखाई देता है जो भी हम इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जो एनलार्ज हार्ट है, जो बड़ा दिल है, जो एक पैथोलॉजिकल कारण बनता है, वो स्वामी जी हम राइट हैंड साइड में देख रहे हैं। इसकी वजह से पंपिंग एक्शन का अगर इश्यू हो जाए तो हार्ट फेलियर हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी खराब हो जाए तो अरेथमिया हो जाता है। और स्वामी जी अगर हार्ट की जो मसल्स को ब्लड खुद का जो पहुंचना होता है अगर वो कम हो जाए तो स्वामी इस्कीमिया हो जाता है। तो ये 3 ऐसे बड़े बड़े कारक हैं जिनकी वजह से हार्ट के अंदर दिक्कत आती है। और स्वामी जी जो 4 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से हार्ट फेलियर होता है, हाइपरटेंशन तो है ही, बीपी का बढ़ना तो एक बड़ा कारक है ही। स्वामी जी इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ मतलब कि हार्ट की खुद की मसल्स के लिए जो रक्त की सप्लाई अगर वो खत्म हो जाए, वो ब्लॉक हो जाए, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ने की वजह से हो जाए तो स्वामी जी वो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो जाती है। दूसरी स्वामी जी एक है वेल्वुलर हार्ट डिजीज़। हार्ट के अंदर स्वामी जी वॉल्व्स होते हैं ताकि जो रक्त है वो एक टाइप का रक्त दूसरे से मिक्स ना हो, तो वो जो उनको सेपरेट करने की दीवार हैं, जो वॉल्व्स हैं, अगर वो उस वॉल्व के अंदर दिक्कत आ
जाए, कभी कभी वहाँ कैल्शियम के डिपॉजिशन हो जाए या उनकी फंक्शनैलिटी ख़राब हो जाए तो समझिए वो हार्ट के वॉल्व भी चेंज करने पड़ जाते हैं। गांव की भाषा में बोलते हैं कि जी दिल के बल्ब बदले गए हैं, तो वो बल्ब नहीं समझिए वो वॉल्व्स ही होते हैं, और वो जो वॉल्व्स के अंदर की इश्यूज़ हैं वो वेल्वोपैथीज़ हैं, तो जी वो भी एक बड़ा इश्यूज़ है जो हार्ट को परेशान करता है। और जो फाइनल वाला है इसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे आज, वो है कार्डियोमायोपैथी, मतलब कि जो मसल्स हैं, क्योंकि पूरा हार्ट समझिए पूरा हमारा दिल मसल से बना हुआ है, और वो जो मसल्स हैं अगर उनके अंदर कुछ दिक्कत आए तो समझिए मायोपैथी हो जाती है, और मायोपैथी को झेलना भी समझिए एक बड़ा चैलेंज होता है। अब जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एलोपैथिक सिंथेटिक ड्रग्स हैं जो हार्ट फेलियर्स के लिए अलग अलग टाइम पर इस्तेमाल की जाती हैं। इनके भी समझिए अलग अलग कुनबे बने हुए हैं, और वो जो कुनबे हैं उन कुनबे के जो 3 बड़े सरदार हैं वो है ARB एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ARA एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, और समझिए ARNI एंजियोटेंसिन रिसेप्टर इनहिबिटर्स। तो समझिए ये जो हैं इनके काम करने का तरीका अलग अलग होता है। वो हार्ट पे कंट्रोल करते हैं, एल्डोस्टेरोन को कंट्रोल करते हैं, सिंपैथेटिक टोन को कंट्रोल करते हैं, और समझिए किडनी को भी कंट्रोल करते हैं कि अगर किडनी ज़्यादा एक्टिव हो जाए तो शरीर से पानी ज़्यादा बाहर निकालेंगे तो BP कम हो जाएगा, तो हार्ट पे इम्पैक्ट भी थोड़े से कम पड़ेंगे। और समझिए हमने पिछली बार बात किया था बीटा ब्लॉकर्स के बारे में, ACE इनहिबिटर के बारे में, वो भी समझिए इसी ही बीमारी के तहत यूज़ की जाती हैं। तो आज हम देखेंगे अगर हम ARB के बारे में बात करें, जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, ये जो बड़ी बड़ी दवाइयों के नाम हैं, टेल्मासर्टान, जो आप कह रहे हैं स्वामी जी टेल्मा, माँ मुझे बताओ, वो वाली जो दवा है वो इसी ही फैमिली में आती है, और स्वामी जी इसके भी बहुत सारे भाई बंधु हैं, और लोरसर्टान है, फिल्मासर्टान है, तो ये जो सर्टान जो नाम बाद में लगा हुआ वो स्वामी जी उस फैमिली से आता है। शैतान, ऑलमोस्ट शैतान स्वामी जी, ये वही हैं। तो इनके अलग अलग जो कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अपने सॉल्ट के आगे वो एक उपसर्ग लगाते हैं। पहले वाले उपसर्ग करते समझे, या प्रत्यय कहते हैं शायद, हाँ, तो वो लगाते हैं और ऐसे नए नाम बन जाते हैं। उपसर्ग शुरू में प्रत्यय बाद में, हाँ, तो उपसर्ग लगाते हैं, तो उपसर्ग ये है और इसका प्रत्यय साटन है, तो साटन जहाँ लग जाता है समझिए अलग अलग ये औषधियों के नाम बन जाते हैं। इनके जो काम करने के तरीके हैं वो ये हैं कि भाई ये 81 सिस्टम को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से वैसे कंस्ट्रक्शन हो जाता है, और BP में समझिए कुछ ना कुछ फायदा होता है, शरीर की नैसर्गिक क्रिया को एक तरह से बाधित कर देते हैं। और सब समझिए ऐसा बाधित करते हैं, तो जो लिस्ट है लंबी वाली आप देखिए स्क्रीन पर, ये उन एडवर्स इफेक्ट की लिस्ट है जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर को ज़्यादा समय से लंबे समय से इस्तेमाल करने से होता है। समझिए इसमें सबसे कॉमन है एक्यूट किडनी इंजरी, मतलब किडनी जो है वो कंप्रोमाइज़ होनी शुरू हो जाती है और लोगों को समझिए दिक्कत हो जाती है, क्योंकि रीनल परफ्यूजन कम हो जाता है और किडनी समझिए कंप्रोमाइज़ होनी शुरू हो जाती है। कुछ केस में क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो जाती हैं, कुछ केस में समझिए रीनल आर्टरी स्टीनोसिस बन जाती है, और समझिए बहुत ही जो डिफिकल्ट वाली बीमारी है जो भारतवर्ष में भगवान की कृपा से कम पाई जाती है वो है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। वहाँ समझिए किडनी का साइज लगभग समझिए इतना बन जाता है जितना मेरा ये माइक है, इतनी बड़ी बड़ी किडनी बन जाती हैं, और उसके अंदर सिस्ट बन जाते हैं, गुब्बारे जैसे लटके रहते हैं, और बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण कुछ दवाइयों का एडवर्स इफेक्ट भी है, और कभी कभी समझिए इन दवाइयों के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन हो जाता है। तो एक तो समझिए हाइपर टेंशन है जहाँ BP बढ़ जाए, हाइपर मतलब ज़्यादा, टेंशन मतलब प्रेशर, और एक है हाइपोटेंशन, हाइपो मतलब कम हो जाना। तो समझिए जो हमारा नंबर है 120/80 का, अगर वो ही मेंटेन्ड है तो हम हेल्दी और हैप्पी हैं, अगर वो 160-100 तक पहुंच रहा है तो वो बीमारी है, कुछ किस्म समझिए 90-80 तक रह रहा है समझिए वो भी बीमारी है। तो दवाइयों का सही संतुलन करना भी एक बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग समझिए ज़िंदगी भरी दवाएं खाते हैं तो उनका BP भी ज़रूर से ज़्यादा कम हो जाता है। और जो दूसरी एक क्लास है दवाइयों की सिंथेटिक वर्ड की, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागनिस्ट ARA, समझिए इनकी जो दवाइयाँ हैं ये भी अलग तरीके से ब्लॉक करती हैं, पर समझिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। और जो एल्डोस्टेरोन है, जो ऐसा वाला हार्मोन जो हमारे BP को कंट्रोल करता है, जब समझिए हम बहुत गुस्सा होते हैं, जो बहुत फाइट वाले मोड में होते हैं, तो हमारी एक ग्लैंड है जो किडनी के ठीक ऊपर है, एड्रिनल, उससे समझिए हार्मोन निकलता है एड्रिनलिन, तो वो जब बढ़ जाता है तो हमारा BP बढ़ जाता है, और हम गुस्से में बिल्कुल आंखें हमारी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है, बाल खड़े हो जाते हैं, सामने वाले को पीटने मारने को तैयार हो जाते हैं। वो सब समझिए उस हार्मोन की वजह से हो रहा होता है। तो उस हार्मोन का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको रेगुलेट करके भी समझिए लोग इस प्रोसेस को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। अब वो जो प्रोसेस है उसके लॉन्ग टर्म कंट्रोल भी स्वामी जी अपने आप में एक दिक्कत पैदा करते हैं। और जो सबसे बहुत ही फनी और सबसे कॉमन सिचुएशन है स्वामी जी वो है गायनेकोमेस्टिया, मतलब पुरुषों में इस
स्त्रियों जैसे वक्ष डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। वो स्वामी जी एक दिक्कत ऐसी बन जाती है, और वो एक ऐसी दिक्कत बन जाती है जिसको थोड़ा संभालना मुश्किल हो जाता है। लोग सर्जरी की तरफ जाते हैं और चेक करते हैं कि भाई अब आगे हम क्या करें, और थोड़े पेन्स होने शुरू हो जाते हैं, और पुरुषों की जो बायोलॉजिकल चेंजेस हैं वो भी स्वामी जी होने शुरू हो जाते हैं। तो ये कभी कभी ऐसे हार्मोन्स के रिसेप्टर के मॉडिफिकेशन की वजह से होते हैं। जो तीसरी क्लास है स्वामी जी ARNI, वो बेसिकली एक नेचुरलिस्टिक पेप्टाइड को कंट्रोल करने की वजह से होता है स्वामी जी। ये भी एक बड़ी क्लास है दवाइयों की जो कॉम्बिनेशन के तौर पे काम करती है। और स्वामी जी इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी सारे लंबे हैं। ब्लड वजन से लेके कन्फ्यूजन, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, नोजिया, पैल्पिटेशन, इरेगुलर हार्ट बीट, नर्वसनेस, और स्वामी जी स्वेटिंग, पेट में दर्द, हाथ पाँव में सुन्नापन और अजीब सी सनसनाहट, ये स्वामी जी इन औषधियों के लंबे समय के इस्तेमाल के दुष्प्रभाव तो हैं। और कुछ रेयर भी हैं स्वामी जी जिसमें अचानक बहुत वजन बढ़ जाता है, यूरिन के अंदर ब्लड आ जाता है, इसको हिमेचूरिया कहते हैं, और यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है, क्योंकि स्वामी जी इसमें हम हार्मोन सिस्टम को रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो इसीलिए जो नैसर्गिक तरीका है चीज़ों को ठीक करने का, वो स्वामी जी कम होके सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से सिम्टम पे ट्रीटमेंट का काम ज़्यादा होता है, सिस्टम पे स्वामी जी ट्रीटमेंट काम कम होता है। तो अगर हम ये देखें कि अगर इसको हमें मैनेज करना हो तो हमारे पास नेचुरल तरीका क्या है, तो स्वामी जी जितनी सिंथेटिक ड्रग्स हैं, एलोपैथिक मेडिसिन हैं जो कार्डियक डिसफंक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो स्वामी जी एक तरीके से त्वरित चिकित्सा के तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं कि इनको खाएंगे तो हमें तुरंत ट्रीटमेंट बेनिफिट मिलेगा। पर वो स्वामी जी एक तरीके से सिम्टम को ही रेगुलेट कर रहे होते हैं, सिस्टम को रेगुलेट नहीं कर रहे होते हैं। जो बीमारी का कारण है स्वामी जी वो दवा रहता है, ऊपर से स्वामी जी हम उसको कवर अप कर रहे होते हैं। जैसे स्वामी जी कहीं हम जा रहे हैं और बहुत बड़ा कूड़े का ढेर दिख रहा हो, उस पर हम एक कारपेट बिछा दें तो कूड़ा तो स्वामी जी ढक गया, पर उसके नीचे जब वो सड़ना शुरू करता है तो उसकी बदबू बहुत दूर तक जाती है। कूड़ा गंदगी ढकने का काम कर रहे हैं। हाँ स्वामी जी, तो वो एलोपैथी की हम ये सिंथेटिक दवाइयाँ खा खा करके, इसलिए कहते हैं एलोपैथी की दवाइयाँ बीमारी को दबा देती हैं, सप्रेस कर देती है। तो वो जो सप्रेशंस हैं उनसे निकलने के लिए स्वामी जी जो अच्छा ऑप्शन हमारे पास है, जो नेचुरल मेडिसिन हैं, जो प्रकृति से ड्राइव्ड हैं, और हमारे जिस पंच महाभूत से हमारा शरीर बना हुआ है उसी पंच महाभूत से स्वामी जी ये दवाएं बनी हुई हैं, क्योंकि ये भी नेचुरल हैं। और जब हम इनकी बात करते हैं तो ये स्वामी जी बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के साथ आती हैं, इन्हें लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल किया जा सकता है, इनकी अपनी सेफ्टी बहुत अच्छी है, और जो बीमारी का रूट कॉज है स्वामी जी वहाँ पे जाके उस बीमारी को ठीक करती हैं, उस बीमारी को डी रूट करती हैं, ताकि भी उस बीमारी से हम लड़ पाएँ और लड़के जीत पाएँ। तो समझिए ये औषधियाँ हैं हृदयामृत बटी, कार्डियोग्रिड और अर्जुन घनपटी। तो स्वामी जी हम कुछ डेटा देखेंगे कि जिस पाथवे पे जो सिंथेटिक वर्ड की दवाएं काम करती हैं, उन्हीं बायोलॉजिकल पाथवे को इस्तेमाल करके हम ये दवाइयाँ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे सिस्टम को हेल्दी, हैप्पी और फिट रख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं हृदयामृत बटी के बारे में, जिसके अंदर अर्जुन है, मकोय है, पुनर्नवा है, निर्गुंडी है, रासना है, गिलोय है, चित्रक है, नागर मोता है, बाई बिडंग है, छोटी हरड़ है, अश्वगंधा है और पीपला फूल है। ये एक्सट्रैक्ट्स हैं जो इस औषधि के अंदर मिले हुए हैं, जो अच्छे कार्डियोटॉनिक्स हैं, मतलब हमारे हार्ट को टॉनिक के तौर पे हेल्प करते हैं और हार्ट फंक्शन को अच्छा रखते हैं। तो समझिए अब देखें हमने जो बहुत अच्छा इसमें काम किया था, हृदयामृत बटी के कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे और पाया कि अगर हम हार्ट की सेल्स को अपने लैब में ग्रो करें और उनको आइसोप्रोटेनॉल नाम का एक कंपाउंड देकर हाइपरट्रॉफी इंड्यूस करें, हार्ट की सेल्स को और मोटा मोटा कर दें, और उनके अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा हो रही है, जो उन सेल्स की लेंथ लंबी लंबी हो रही है, क्या हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। और स्वामी जी हमने पाया हृदयामृत बटी एग्जैक्टली यही काम करता है। ये जो आप देख रहे हैं डेटा, ये स्वामी जी उन्हीं सेल्स का है। ये जो ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंस है वो बता रही है कि इन सेल्स के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कितनी है। लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में जो है ये आप देख रहे हैं नॉर्मल सेल्स, उसके बाद जो देख रहे हैं जहाँ बीमारी इंड्यूस की गई है, ये हार्ट की स्वामी जी वो सेल्स हैं जो लैब के अंदर बीट भी करती हैं, आप इनकी बीटिंग भी देख पाते हैं। और इनके अंदर जब स्ट्रेस पैदा हो जाती है जो हाइपरट्रॉफी का बड़ा कारण बनती है, और स्वामी जी जब आप इसको ट्रीट करना शुरू करते हैं हृदयामृत बटी से, डोज डिपेंडेंट तरीके से स्वामी जी बहुत अच्छा रिकवरी दिखाई देता है, और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जो बीमारी का कारण है स्वामी जी वो कम होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद अगर आप इनको ये भी देखें कि इनके अंदर सुपर ऑक्साइड कितने सारे बन रहे हैं जो बीमारी का एक और कारण है, आप देखें स्वामी जी बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्मल सेल्स हैं, बीच में वो वाले सेल्स हैं जिनके अंदर स्ट्रेस पैदा की गई है, और उसके बाद में देखें स्वामी जी ये हृदयामृत बटी के ट्रीटमेंट से हमें बहुत बढ़िया रिकवरी दिखाई दे रही है। और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब कि हमारे हर एक हार्ट सेल के अंदर
थोक के भाव माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि वहाँ ऊर्जा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनको हर वक्त बीट करते रहना है, उन्हें हर वक्त ऊर्जा की ज़रूरत रहती है। और माइटोकॉन्ड्रिया स्वामी जी हमारे सेल का पावर हाउस है, वो जनरेटर है जो बिजली पैदा कर रहा होता है, वो जनरेटर है जो ऊर्जा पैदा कर रहा होता है। तो उस माइटोकॉन्ड्रिया का जो सरफेस है उस पर भी स्वामी जी एक चार्ज होता है, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। स्वामी जी उसका ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना भी बीमारी का एक कारक होता है। हमने स्वामी जी उस सेल के अंदर की माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस के पोटेंशियल को नापा। स्वामी जी इतने लेवल हम डेप्थ तक गए और देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ा हुआ था बीमारी के इंडक्शन की वजह से, स्वामी जी वो हृदयामृत बटी की ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक होना शुरू हो गया और बहुत बड़ी अच्छी हमें रिकवरी देखने को स्वामी जी मिली थी। इसको स्वामी जी फिर हम और आगे लेके गए और आप देखेंगे फाइटोमेडिसिन प्लस में हमने स्वामी जी ये फाइंडिंग पब्लिश की कि अगर आप अर्जुन का क्वाथ लें या हृदयामृत बटी लें, इन दोनों के इस्तेमाल से हम हाइपरट्रॉफी जो हार्ट सेल्स के अंदर हो रही है उसके अंदर स्वामी जी हम उससे रिकवरी कर सकते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। ये स्वामी जी एक बहुत अच्छा डेटा हमने देखा हृदयामृत बटी का। स्वामी जी ऐसा ही कुछ काम हमने करके देखा कार्डियोग्रिड गोल्ड के साथ। कार्डियोग्रिड गोल्ड स्वामी जी बहुत ही अद्भुत औषधि है, इसके लिए हमने सी एलिगेंस मॉडल को यूज़ किया और सी एलिगेंस के अंदर हार्ट की जो एनालॉगस ऑर्गन है स्वामी जी उसके अंदर बीमारी पैदा की और देखा कि जो बीमारी के अपने कारक थे वो स्वामी जी कार्डियोग्रिड गोल्ड से डोज डिपेंडेंट तरीके से ठीक होने शुरू हो गए। और ये देखें स्वामी जी ये सी एलिगेंस का एक वो फोटो है जहाँ आप लाल रंग की स्टेनिंग देख रहे हैं। यहाँ एक डॉक्सोरिबोसिन नाम के स्टेरॉइड को इस्तेमाल किया था स्वामी जी। उस स्टेरॉइड के ज़्यादा इस्तेमाल से हार्ट खराब होता है स्वामी जी, ये नोन है, कार्डियोटॉक्सिटी आती है। हार्ट, पेनक्रियाज, आंखें, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, हड्डियां तो ऐसे भुरभुरी खोखली हो जाती हैं, बहुत बुरा हाल करता है। फिर भी बात बात में स्टेरॉइड देते हैं, स्वामी जी कैंसर की दवाई देते हैं स्वामी जी, उनकी वजह से दिक्कत आती है। और डॉक्सोरिबोसिन के ज़्यादा इस्तेमाल से जब हार्ट की फंक्शनैलिटी खराब होती है उसका जो एक्यूमुलेशन है स्वामी जी, ये जो कंपाउंड है खुद लाल रंग का होता है। तो सी एलिगेंस एक ट्रांसपेरेंट है। तो स्वामी जी अब देखिए इस सी एलिगेंस के अंदर जहाँ लाल रंग की आपको स्टेनिंग दिखाई दे रही है जो हम बड़ी स्क्रीन पर अभी देखेंगे, वो दिखा रही है कि कितना लाल रंग जमा हो रहा है। ये जो पिंक कलर दिखाई दे रहा है स्वामी जी ये सब डॉक्सोरिबोसिन है। और जब आप इसको ट्रीट कर रहे हैं कार्डियोग्रिड गोल्ड से तो स्वामी जी इस दवा का बायो एक्यूमुलेशन जो टॉक्सिटी पैदा करता है स्वामी जी वो कम होना शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल नंगी आंखों से दिखने वाले फोटोग्राफ्स हैं जब हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो दवा का इफेक्ट है वो कैसे ठीक हो रहा है। और स्वामी जी इसके बाद हमने इनके अंदर जो और फंक्शनैलिटी थी वो देखी, वर्म्स की लेंथ देखी वो कितनी चेंज हो रही है। इनकी लेंथ के साथ साथ इनकी प्रोजेनी मतलब डॉक्सोरिबोसिन की वजह से इनका जो अपना जीवन चक्र है स्वामी जी वो भी बाधित होता है। उस बाधित हुए जीवन चक्र की रिकवरी भी कार्डियोग्रिड गोल्ड की वजह से होती है। जैसे स्वामी जी आप बताते हैं हमारी आयुर्वेद की जितनी दवाएं हैं ये एंटी एलर्जिक हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, शरीर में एंटी एजिंग है, इम्यूनिटी बूस्टर हैं, लॉन्गिविटी के लिए हैं, सारे सिम्टम्स के साथ सिस्टम को अच्छा करती हैं, वात पित्त कफ त्रिदोष को बैलेंस करती हैं, पंच महाभूतों को अच्छा करती हैं, पंच कोशों को अच्छा करती हैं, एक तरह से पूरे समदोषा समग्न समधातु मरक क्रिया पूरा टोटलिटी में पूरे अस्तित्व को ठीक कर देती। स्वामी जी उसका एक एग्जाम्पल ये है कि इनकी जो प्रोजेनी खराब हो रही थी स्वामी जी वो भी ठीक होनी शुरू हो गई। दवा स्वामी जी आप हार्ट के लिए दे रहे हैं पर जो और फंक्शनलिटी खराब हो रही है स्वामी जी वो भी ऑटोमेटिक रिपेयर होनी शुरू हो जाती हैं। जो होलिस्टिक मेडिसिन की बात है जो स्वामी जी आजकल बड़ा अच्छा कीवर्ड चल रहा है कि होल पर्सन मेडिसिन, स्वामी जी वो वाली बात होनी शुरू हो जाती है। स्वामी जी इसके अंदर मैं आपको लास्ट डेटा दिखा रहा हूँ कि हम वो वाले पाथवे की बात कर रहे हैं कि जहाँ स्ट्रेस की वजह से हार्ट खराब होते हैं स्वामी जी वो स्ट्रेस हमने इन वर्म्स के अंदर ही पैदा करके देखा और पाया कार्डियोटॉक्सिटी के जो अपने कंसर्न्स थे वो स्वामी जी कार्डियोग्रिड गोल्ड के ट्रीटमेंट से अच्छे होने शुरू हुए। और स्वामी जी ये फाइंडिंग आप देखिए स्वामी जी जर्नल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी में पब्लिश हुए हैं। स्वामी जी अब देखिए बड़ा अच्छा हो गया है कि इनकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी अच्छी आ रही है कि आप पेपर का जो टाइटल है वही बताता है हर्बो मिनरल मेडिसिन कार्डियोग्रिड गोल्ड। मतलब कि स्वामी जी साइंटिफिक फेटर्निटी में अब आयुर्वेदिक औषधियों की स्वीकार्यता बहुत अच्छी बढ़ गई है। अब हमसे कोई ये नहीं पूछता है आयुर्वेद क्या है, कार्डियोग्रिड क्या है और कैसे दवाइयाँ काम करती हैं। और कितनी झूठ फैलाई देखो, पतंजलि की लिवोग्रीट, रीनोग्रीट, कार्डियोग्रीट, मधुनाशिनी, मधुग्रीट, मुक्तावटी सब दवाइयाँ बंद हो गई हैं। तो कितना बड़ा झूठ, जबकि एक दिन के लिए भी कोई दवाई बंद नहीं हुई। सारी दुनिया हमारे योग को, हमारे आयुर्वेद को, हमारे सनातन धर्म को, हमारी संस्कृति को बदनाम करने में लगी रहती है। लेकिन अपने यहाँ तो ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, प्रज्ञान भी है, अनुसंधान भी है और उसमें लोग कल्याण है, सबसे बड़ी बात है। तो इतना बड़ा एक कार्य है जो पतंजलि की ओर से हो रहा है और इसके लिए हमारे श्रद्धेय पूज्य आचार्य वार्ष्णेय जी के साथ साथ डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी और सारे हमारे साइंटिस्टों का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है।